नारुतो वर्ल्ड में हमें शिनोबिस के बीच में फाइट दिखा जाती है, जिसकी वजह से उसमें डार्क जुत्सु का होना तो नेसेसरी है। विलन ग्रुप्स लाइक अकात्सुकी या मेमोरेबल एंटागनिस्ट लाइक ओरोचिमारू, इन सब की वजह से हमें सीरीज में बहुत ही ज्यादा डार्क जुत्सु देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे जुत्सु हैं जो फॉरबिडन हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से जिन लोगों ने उसे फॉरबिडन किया वो लोग भी उसे यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं। इन शॉर्ट विलन तो उसे यूज करते भी है, लेकिन यहाँ तक कि हीरोज को भी उन जुत्सु को यूज करना पड़ता है। नंबर 10 अमातेरासु बर्न्स अंटिल द टारगेट टर्न इनटू द ऐश। मामकिंग शारिंगान जुत्सु को तुमने सासुरे लेडी चियो या कांकरो को यूज करते हुए देखा होगा। ये जुत्सु डार्क जुत्सु इसलिए है क्योंकि तुम किसी को पहले मारते हो, उसके बाद उसकी बॉडी यूज करते हो किसी चीज में फाइट वाइट करने के लिए, जैसा कि तुमने सासुरे को देखा ही था ऐसा करते हुए। नंबर 7 सुक्योमी। नारुतो फ्रेंचाइजी में हमें बहुत सारे गेंजुत्सु दिखाए गए हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शारिंगान जुत्सु सुक्योमी ही है। ये जुत्सु सबसे पहले इताची ने यूज किया था सीरीज में, और इस जुत्सु की हेल्प से तुम ओपोनेंट को एक इल्यूजन में डाल सकते हो जिसमें यूजर उसका सुनना, सेंसेशन और टाइम भी कंट्रोल कर सकता है। हालांकि सुक्योमी जब भी तुम यूज करते हो तो एज ऑलवेज सेम रिजल्ट आता है। नॉन शारिंगान यूजर पे जब तुम सुक्योमी यूज करोगे तो वो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को वापस से एक्सपीरियंस करता है, और शारिंगान यूजर पे भी जब तुम करोगे तो तुम उसे भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करवा सकते हो और बहुत ही ज्यादा पेन की और बहुत ही ज्यादा पेन दे सकते हो, जैसा कि तुमने देखा था इताची ने ककाशी सेंसे के साथ जब फाइट की थी तब ऐसा हुआ था। नंबर 6 कर्ट्स मार्क। नारुतो फ्रेंचाइजी में हमें बहुत अलग अलग तरीके की सागा दिखाई गई हैं, और उसमें से एक सागा थी सास्के लेफ्ट द विलेज, और यू कैन से सास्के हेड टुवर्ड्स हिज ब्रदर इताची। ये चीज सास्के को कर्स मार्क की तरफ लेके जाती है, और जो कर्स मार्क जुत्सु है इसकी हेल्प से तुम विक्टिम के माइंड और विल को कंट्रोल कर सकते हो, और ये जुत्सु तुमने सर ओरोचिमारू को यूज करते हुए देखा ही होगा सास्के पे और भी बहुत ज्यादा लोगों पे। नंबर 5 ओपनिंग द 8 गेट। नारुतो फ्रेंचाइजी ने हमें अच्छे से दिखाया कि 8 गेट्स कितना डार्क जुत्सु है। जब चुन्निन एग्जाम चल रहे थे तो उसमें ली वर्सेस गारा की फाइट में तुमने देखा ही था, ली ने बस 5 गेट ओपन किए थे, हीलिंग, लाइफ, पेन, लिमिट, और इसके रिजल्ट में ली को बहुत ही ज्यादा मैसिव डैमेज देखने को मिला था उसके लिम्स में। ऐसे ही जब गाय सेंसे ने 6th गेट ऑफ व्यू, 7th गेट ऑफ वंडर एंड 8th गेट ऑफ डेथ खोल दिया था। इन शॉर्ट गाय सेंसे ने जब सभी गेट ओपन कर दिए थे तो इसके रिजल्ट में गाय सेंसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन गए थे, लेकिन उनकी डेथ भी हो गई थी। वो तो थैंक्स टू नारुतो बच गए थे गाय सेंसे। Declare that you are the strongest of them all! और मैं चाहता नहीं था कि गाय सेंसे की डेथ हो, क्योंकि इतना अच्छा कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, लेकिन इससे अच्छा डेथ ही हो जाती। कम से कम बोरुतो में कुछ दिखाई नहीं रहा गाय सेंसे को। भाई बोरुतो ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ दिया, जैसे ककाशी सेंसे, गाय सेंसे और भी कितने सेंसेस थे भाई, दिखाते ही नहीं है भाई कुछ भी। नंबर 4 C4 जुत्सु। नारुतो फ्रेंचाइजी में हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के विलन ग्रुप दिखाए गए हैं। उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट ग्रुप अकात्सुकी, और उनका भी सबसे यंगेस्ट मेंबर देइदारा। देइदारा इतना कैपेबल था कि वो क्ले को अपने चाकरा के साथ इन्फ्यूज करके एक एक्सप्लोसिव बना देता था। ये जुत्सु काफी सिमिलर है ओनोकी की डिसमेंटलिंग जुत्सु से। C4 जुत्सु माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अटैक करता है, और ये इतना पावरफुल है कि अपने ओपोनेंट को ऐश में बदल सकता है। समनिंग जुत्सु टॉर्चर चैम्बर। इबिकी का कुछ बड़ा रोल नहीं था सीरीज में, पर थैंक्स टू हिज टॉर्चर चैम्बर जुत्सु, जिसकी वजह से वो भी एक मेमोरेबल कैरेक्टर बन गया। इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट जो है हिडन लीफ विलेज के, वो टॉर्चर चैम्बर का यूज करते हैं किसी भी बात को निकलवाने के लिए। इबिकी इस जुत्सु में माहिर है, और तुम इबिकी को इस जुत्सु का स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। हालांकि ये जुत्सु भी बहुत ही बड़े ड्रॉबैक के साथ आता है। जितना भी पेन इबिकी के टॉर्चर चैम्बर से किसी को होता है, उतना ही पेन इबिकी को वापस भी हो सकता है, और ये जुत्सु तुम एक फाइट में भी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की जुत्सु है। नंबर 2 रीएनिमेशन समनिंग जुत्सु। किसी की भी डेथ बॉडी को मैनिपुलेट करके अपने क्राइम्स करवाना इस जुत्सु को सेकंड डार्केस्ट जुत्सु बनाता है इस लिस्ट में। तुम किसी को मार के उसकी डेथ बॉडी को लेके इस पे ये जुत्सु यूज कर सकते हो। मतलब कोई बंदा है, तुम उसे मारो, उसके बाद उसकी जो डेथ बॉडी होगी ना, उस पे तुम रीएनिमेशन जुत्सु यूज कर सकते हो, जैसा कि तुमने सीरीज में देखा ही होगा। और ये जुत्सु यूज करने के लिए मतलब तुम्हें जिसे भी जिंदा करना है
उसका कुछ डीएनए सैंपल भी चाहिए होगा, एक बाल भी चल जाएगा क्योंकि बाल भी डीएनए में ही आ जाता है। बस तुम्हें उस बंदे को जिंदा करना, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम उससे जो मन करे वो करवा सकते हो। नंबर फर्स्ट रीपर डेथ सील जुत्सु। ये जुत्सु जब मैंने पहली बार देखा था तो मतलब मुझे सही में लगा था कि कुछ है जुत्सु भाई। मतलब सीरीज की स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा जुत्सु देखने को मिल जाए। हाँ स्टार्टिंग नहीं थी, 80 एपिसोड्स के आसपास देखने को मिला था हमें जुत्सु, लेकिन वो जो इतना बड़ा मॉन्स्टर सा निकल के आता है, मतलब मैं तो उसे देख के थोड़ा बहुत डर गया था भाई, क्योंकि मतलब था ही वो बंदा ऐसे भाई, उसने डिजाइन ही ऐसे किया था। ये जुत्सु उजुमाकी क्लैन ने बनाया है। ये जुत्सु पूरी सीरीज में दिखाया गया सबसे सोफिस्टिकेटेड सीलिंग जुत्सु है। जब तुम गॉड ऑफ डेथ को समन करते हो तो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके तुम अपने ओपोनेंट को हमेशा के लिए सील कर सकते हो। इस जुत्सु को सबसे पहले थर्ड होकागे हिरोजन सारातोबी ने यूज किया था ओरोचिमारू से फाइट करते हुए, और ओरोचिमारू को उसने सील नहीं किया था, ओरोचिमारू के आर्म्स को उसने सील किया था बस। हालांकि ओरोचिमारू को सील कर देते तो उसके बाद हमें सीरीज में इतना ज्यादा फन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ओरोचिमारू की डेथ वहीं पे हो जाती तो उसके बाद हमें सासके कभी विलन बनते हुए नहीं देखने को मिलता और सीरीज एकदम बदल जाती। मतलब ये तो एक व्हाट इफ बन जाएगा, अब देखते हैं इस पे। हाँ तो तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम्हारा धन्यवाद। और मैं जानता हूँ मैंने बहुत दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी, बताऊँ मेरा बिल्कुल ही मन सा नहीं हो रहा था मतलब वीडियो बनाने का, और ऐसा कभी टाइम भी नहीं मिलेगा था। मतलब मेरे दिमाग से बातें निकल गई थी। और अभी मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है और मेरा फिजिक्स का एग्जाम है ट्यूसडे को। और एक और बात है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक। The best part about me is I am not you, I'm me, and I'm the fire marshal, and this is my